आइए तो बच्चा लोग आज हम लोग शुरू करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो लिया गया है हेलो अल्कीन्स और हेलो अरीन्स के बेसिक्स से। बिना इन बेसिक्स को जाने हुए आप हेलो अल्कीन्स और हेलो अरीन्स पढ़ ही नहीं सकते हैं। जो भी आपको आइडिया मिलेगा आगे के ना तो रिएक्शन समझ में आएंगे ना और भी सारे मैकेनिज्म समझ में आएंगे। ठीक है, ये केमिस्ट्री क्लास 12 के वॉल्यूम 2 के फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है जिसका नाम है हेलो अल्कीन्स एंड हेलो अरीन्स। ये आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम जितने भी मटेरियल्स आपको देने वाले हैं सबका फ्लूसिड रिप्रेजेंटेशन आपको मिलेगा जो काफ़ी आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। यार सही कहता हूँ, आप थोड़ा शुरू से अंत तक इसको देख के अपने खुद डिसाइड करो कि ये कैसा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसको जस्ट मने ऐसे देखो कि हम इंजॉय कर रहे हैं, हम गेम खेल रहे हैं केमिस्ट्री के साथ। ठीक है, तो इस गेम की शुरुआत करते हैं हम वैसी चीज़ों के साथ जिसमें ये हमें मालूम होगा कि इस चैप्टर में, इस आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विथ फ्लोशीट रिप्रेजेंटेशन। हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे, उसके साथ साथ फ्लोशीट रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ेंगे। इसलिए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, हम आप सबों से ये निवेदन करेंगे, ये रिक्वेस्ट करेंगे, ये डायरेक्ट करना चाहते हैं कि आप अपना कॉपी कलम लेके बैठो और हमारे साथ साथ इसको बनाओ। बड़ी रियली बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए तो स्केल को शुरू करते हैं कि हम किन किन चीज़ों पर आज मैच खेलने वाले हैं। सबसे पहले जनरल फार्मूला ऑफ हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन्स की जनरल फार्मूला का फ्लोशीट रिप्रेजेंटेशन के अनुसार एक बार आप बना लो तो जिंदगी भर, सच कहता हूँ, जिंदगी भर आप नहीं भूलोगे। मैं बना के अभी दिखाऊंगा, आपके सामने दिखाऊंगा। ठीक है, इसको हिंदी में, इस सेशन की ये भी विशेषता है कि ये इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के बच्चों के लिए मने इफेक्टिव है। दोनों मीडियम में ये दिया गया है। ठीक है, चलिए हेलो अल्केन्स के सामान्य सूत्र का फ्लोशीट प्रदर्शन सबसे पहले पढ़ेंगे। उसके बाद हेलो अल्केन्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम ऑफ CX बॉन्ड। हेलो अल्केन्स में जो CX बॉन्ड होता है उसमें कार्बन एटम का नेचर, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन किस तरह का होगा, उसके आधार पर हम मोनो हेलो अल्केन्स को कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे उसका वर्गीकरण करेंगे, इसके आधार इसको भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखें, इसको पढ़ने की अपने घरेलू भाषा में याद करने के लिए इसको आप याद करोगे A² B हैलाइड्स। अब ये क्या होता है A² B हैलाइड्स, इसको हम आगे देखने वाले हैं। बिल्कुल आप चिंता मत करो, सभी चीज़ का रिटेन नोट्स के साथ हम एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एलिलिक हैलाइड क्या है, उसके बारे में जानकारी देखेंगे। हेलो अल्केन्स के डिफरेंट टाइप्स को हम स्टडी करेंगे। PST मीन्स 1 to 3 डिग्री हैलाइड्स। तो PST हैलाइड्स क्या है, इसको भी हम लोग यहाँ देखेंगे इस क्लास में। ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं कि इनको जान के आपको क्लू पॉइंट मिलेगा और आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे एलिलिक हैलाइड के बाद बेंजाइलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड को हमने याद करने के लिए नाम दिया है 1 to 3 हैलाइड। अब 1 to 3 हैलाइड का मतलब क्या है, इस मतलब को भी यहाँ ढेर सारे राज खुलेंगे आपको। आप इसको देखते रहो, शुरू से अंत तक देखते रहो। ठीक है, और ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक भी इस वीडियो को पहुँचाओ और इसको सब्सक्राइब करो ताकि इस तरह के अच्छे अच्छे मटेरियल, कंप्लीट सिलेबस, MCQ क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, नीट JEE मेंस के क्वेश्चंस भी आपको धीरे धीरे इस पर मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आए टाइप्स ऑफ मोनो हेलो अल्केन्स और अरीन्स कॉन्टेनिंग sp2CX बॉन्ड। माने वैसे हेलो अल्केन्स जिसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन
sp2 है, वो कितने होते हैं? तो वो यहाँ दिया गया है, 2 टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट इज विनाइल एंड एराइल हैलाइड, ठीक है। बेंजाइलिक हैलाइड हम उसके अंडर में पढ़ेंगे जिसमें हमारा CX बॉन्ड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा कि इसमें हैलो अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला हम कैसे डेराइव करेंगे, कैसे बनाओगे आप? बहुत सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ हमने दिया है अल्कीन में फॉर्मूला के रूप में, इंडिविजुअल कंपाउंड के रूप में, एक कंपाउंड के रूप में हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है मीथेन को एक एग्जाम्पल के रूप में लिया है। तो आप ही बच्चों समझो कि इस मीथेन में कार्बन से सिंगल बॉन्ड से, पहले तो देखें, सिंगल बॉन्ड से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। इससे हम बना रहे हैं मिथाइल हैलाइड, इंडिविजुअल नाम है, जिसको मोनोहैलो मीथेन भी आप कह सकते हो, और इसका परिवार होगा अल्कीन हैलाइड, ठीक है, या मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, ठीक है। तो इसमें से इस मीथेन में से, अल्केन में से हम अल्काइल हैलाइड कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ देखिए, यहाँ हमने एक हाइड्रोजन को माइनस किया है, देखिए माइनस 1 हाइड्रोजन दिखाया गया है। तो सपोज करो हमने इस हाइड्रोजन को माइनस किया, इसके बदले एक हैलाइड ग्रुप को यहाँ जाके ऐड कर दिया, तो क्या बना हमारा CH3, और यहाँ पर X आके ऐड हो गया, ठीक है। तो ये हुआ आपको मोनोहैलोजन डेरिवेटिव, मीन्स मोनोहैलोजन अल्केन। तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला देखिए होता है CnH2n+2, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2n+2। फिर से सुनो, यहाँ अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जहां 2n+2 हाइड्रोजन की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को यहां देखिए माइनस किया है, तो क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन की संख्या में से आप एक माइनस कर दो, एकदम 0 लेवल से समझे। एक माइनस कर दिए तो हमें क्या मिला, हमें +1 हो गया यहां पर, और हमने जोड़ा क्या, एक हैलोजन, तो उसके बदले देखिए यहाँ X हो गया। ये हो गया आपको जनरल फॉर्मूला। देखिए ये लिखने का मतलब कि ये सभी जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला ऑफ मोनोहैलो अल्केन्स, जनरल फॉर्मूला ऑफ मोनोहैलो अल्केन्स, ठीक है। हिंदी में भी आप इसको वैसे ही लिखेंगे, मोनोहैलो अल्केन्स। अब आइए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ एक हैलोजन पहले से है, डाई हैलोजन कंपाउंड बनाना है। क्या करेंगे, एक और हाइड्रोजन को आप हटा दो, देखिए हम माइनस करके एक हाइड्रोजन को माइनस किए हैं, और फिर क्या करेंगे, एक हैलोजन एटम को वहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप ये हटाओ या ये हटाओ, कोई भी हाइड्रोजन, क्योंकि सभी हाइड्रोजन मीथेन में इक्विवेलेंट होते हैं। तो हम मान लीजिए यही हाइड्रोजन को हटाया हुआ दिखाया गया है, तो यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन को हटाया और एक हैलोजन एटम को यहाँ ऐड कर दिया, तो क्या हमें मिला, देखिए 2 हाइड्रोजन और 2 X यहाँ लगा हुआ है, ये बना डाई हैलो मीथेन, मीन्स डाई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया। इसमें देखिए क्या हुआ, आपको यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या मोनोहैलोजन में थी 2n+1। अब आपने क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटा दिया। क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटा दिया, तो हाइड्रोजन की संख्या एक कम हो गई। क्या हो गई, एक कम हो गई। तो यहाँ पर जो 1 है, उस 1 को भी आप हटा दो, उस 1 को भी हटा दो। देखिए उस 1 को हमने हटा दिया,
और ऐड क्या किया, एक हैलोजन ऐड किया, तो पहले हैलोजन यहाँ पर 1 थे, अब क्या हो गए, 2 हो गए। ठीक है, इस तरह से आप खुद बना के देखो। हालांकि हमें जो मेन फोकस देना है वो मोनो हैलोजन कंपाउंड पर मेन फोकस देना है, लेकिन जानकारी के लिए आप डाई हैलोजन, ट्राई हैलोजन, टेट्रा हैलोजन की भी जनरल फार्मूला खुद बना के देखिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने ये दे दिया है कि N क्या है, N है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और X हैलोजन एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें आप फ्लोरीन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड ले सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफाई मोनो हैलोजन कंपाउंड्स कॉन्टेनिंग sp3CX बॉन्ड। माने वैसे मोनो हैलोजन कंपाउंड को हम वर्गीकृत करने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन उसका करने जा रहे हैं, जिसमें जिस कार्बन से हैलोजन एटम अटैच्ड है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने का मतलब कि वो कार्बन केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, वो कार्बन केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तभी वो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ हिंदी में भी हमने लिख दिया है। अब देखिए ये टाइप्स ऑफ मोनो हैलोजन कंपाउंड को हमने रिप्रेजेंट किया है घरेलू भाषा में याद करने के लिए A2B हैलाइड्स। A2B हैलाइड्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ देखें कि मोनो हैलोजन कंपाउंड, वैसे मोनो हैलोजन कंपाउंड जिनमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और उस हाइब्रिड कार्बन से हैलाइड ग्रुप अटैच्ड होता है, वैसे मोनो हैलोजन कंपाउंड को हम 3 पार्ट में स्टडी करते हैं। The first one is alkyl halide, second one is allylic halide और third one is बेंजाइलिक हैलाइड। इसी को हमने एब्रीविएट करके A2B हैलाइड रखा है। देखिए अल्काइल, इसका फर्स्ट लेटर है A, एलाइल इसका भी फर्स्ट लेटर है A, तो ये हो गया A2 और बेंजाइलिक में B। तो आप याद रखने के लिए ये टेक्निक सीखो कि A2B हैलाइड क्या होते हैं, वैसे मोनोहेलोजन कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हेलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड होता है। ठीक है, चलिए अब अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, इनको हम डिनोट करते हैं RX से, जहां पर R क्या है अल्काइल ग्रुप है, R अल्काइल ग्रुप है और X हैलाइड ग्रुप है। R क्या है अल्काइल ग्रुप है और X हैलाइड ग्रुप है। मैं आशा करता हूं कि अल्काइल ग्रुप आप जानते होंगे। अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालने पर जो रेडिकल बचते हैं उनको अल्काइल ग्रुप कहते हैं। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इनको। जैसे देखिए अल्काइल क्या होते हैं, ये हुआ आपका अल्केन। अल्केन में से आपने क्या किया, एक हाइड्रोजन को निकाला तो ये बना अल्काइल। ठीक है, अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। इसमें से एक हाइड्रोजन अगर आप निकाल रहे हो बच्चों तो ये क्या हो जाएगा CnH2n+1। ठीक है, अल्केन को सफिक्स एन से रिप्रेजेंट करते हैं और अल्काइल को सफिक्स आइल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें अगर n का वैल्यू आप 1 रखो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH4। CH4 में से आपने एक हाइड्रोजन को माइनस किया, स्ट्रक्चर में लिख लें इसको और अच्छा से समझ में आएगा। इसमें आपने एक हाइड्रोजन को माइनस किया, सपोज करें ये हाइड्रोजन को किसी को आप माइनस कर सकते हो, माइनस किया तो आपको मिलेगा ये देखिए CH3। इसी को हम ऐसे लिखते हैं। कभी कभी
कभी कभी आप देखेंगे ऐसे भी लिखा मिलेगा, तो ये गलत नहीं है। इसमें भी इसका भी मतलब हुआ कि ये जो बॉन्ड है वो कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से नहीं। इसी तरह N = 2 3, तो ये हुआ मीथेन। मीथेन से एक हाइड्रोजन आपने निकाला, तो मीथेन से क्या बनेगा? देखिए, इसका सफिक्स होता है आइल, तो मिथाइल। इसका सफिक्स होता है एन, तो मीथेन। ये आइल तो मिथाइल। ठीक है, चलिए, और इनको जनरल वे में हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप। ठीक है, चलिए, तो एक हुआ RX हम बोलते हैं अल्काइल हैलाइड को। अल्काइल हैलाइड में आप देखें कि जो ये कार्बन है, जिस कार्बन से हैलोजन एटम अटैच्ड हुआ है, वो कार्बन कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, इस अल्काइल हैलाइड को फिर हम आगे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अल्काइल हैलाइड को किस आधार पर? इस आधार पर कि जो हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन 1 डिग्री का है तो प्राइमरी, 2 डिग्री का है तो सेकेंडरी, और 3 डिग्री का है तो टर्शियरी। मीन्स हैलोजन एटम अगर 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हुआ। अगर 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड हुआ, और 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो हुआ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ RX प्राइमरी से, R2CHX सेकेंडरी से, और R3CX टर्शियरी से रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा सा आइडिया ले लें, हालांकि आप लोग को जानकारी होगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी होते क्या हैं, ये भी थोड़ा सा आप देख लो। प्राइमरी वो होते हैं जब मान लीजिए ये हुआ आपका फंक्शनल ग्रुप हैलोजन, इसमें या तो केवल हाइड्रोजन जुड़े रहे, जिस कार्बन से हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है उस कार्बन से या तो केवल हाइड्रोजन एटम जुड़े रहे, या फिर एक कोई दूसरा कार्बन जुड़ा रहे, सपोज करें CH3। ठीक है, CH3 के बदले आप R भी लिख सकते हो, अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो इन दोनों सिचुएशन में ये जो कार्बन होगा इस कार्बन को हम बोलेंगे प्राइमरी कार्बन और 1 डिग्री कार्बन। जबकि 2 डिग्री कार्बन क्या हुआ? जब कार्बन से 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हों, जिस कार्बन से हैलोजन एटम लगा हुआ है उस कार्बन से 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हों, तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी। या 2 डिग्री कार्बन, सेकेंडरी या 2 डिग्री कार्बन। और जब कार्बन से 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हों, देखिए R' का मतलब कि अल्काइल ग्रुप सेम या डिफरेंट हो सकते हैं। जिस कार्बन से हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन से अगर 3 अल्काइल ग्रुप माने 3 दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ हो, तो इसको हम बोलेंगे टर्शियरी कार्बन। क्या बोलेंगे बच्चों? टर्शियरी कार्बन। ठीक है, ये तो आप लोगों को शायद मालूम होगा, लेकिन वैसे बच्चे जो शायद रिफ्रेश होना चाहते हैं उनके लिए हमने बता दिया। ठीक है, चलिए, तो अल्काइल हैलाइड के बारे में और विस्तृत जानकारी हम आपको दे रहे हैं, आगे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आया एलिलिक हैलाइड में हैलाइड ग्रुप एलाइल ग्रुप से अटैच्ड होता है।
हैलाइड ग्रुप किससे अटैच्ड होता है? एलाइल ग्रुप से अटैच्ड होता है। एलाइल ग्रुप क्या होते हैं? ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें 3 कार्बन होते हैं। ध्यान दीजिए यहां पर, ये देखिए 3 कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन होते हैं, इसलिए इसको आप 1 2 3 हैलाइड घरेलू भाषा में याद रखते हैं, 1 2 3 हैलाइड। ठीक है। अब इस हैलाइड में देखें क्या विशेषता है? जिससे हैलोजन एटम अटैच्ड है, जिससे हैलोजन एटम अटैच्ड है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। लेकिन जिससे हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच्ड है उसके पहले वाला कार्बन डबल बॉन्डेड है। देखिए माइंडेड, इसका मतलब कि जब डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से हैलोजन एटम जुड़ा हुआ हो तब उसको बोलेंगे एलिलिक हैलाइड। ये एक ऐसा हैलाइड है जिसमें 3 कार्बन की जरूरत होती है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसीलिए हमने याद रखने के लिए इसको 1 2 3 हैलाइड का नाम दिया है। ठीक है। अब देखिए बॉन्ड लाइन नेमिंग में इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इट इज 1 2 3। ये जो कार्बन हुआ ये कार्बन हुआ sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हुआ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड क्या है? जब यहां हमने लिख भी दिया है बेंजाइलिक हैलाइड के बारे में कि जब ये बेंजीन से एक अल्काइल ग्रुप, एक कार्बन जुड़ा हुआ हो, बेंजीन से एक कार्बन जुड़ा हुआ हो और उस कार्बन से ये हैलाइड ग्रुप जुड़े हुए हों, उस कार्बन से ये हैलाइड ग्रुप जुड़े हुए हों, उसके बाद स्वाभाविक है कि कुछ दूसरे रेडिकल भी जुड़े रहेंगे जिसको हमने R1 और R2 से डिनोट किया है। ठीक है। तो ये R1 और R डबल डैश, R डैश और R डबल डैश, इन ये दोनों के बदले हम चाहे तो हाइड्रोजन एटम रख सकते हैं या समान या अलग अल्काइल ग्रुप भी रख सकते हैं। तो R1 और R डैश और R डबल डैश के आधार पर, R डैश और R डबल डैश के आधार पर देखिए यहाँ हमने लिख दिया है कि ये दोनों हाइड्रोजन एटम हैं या फिर अल्काइल या एराइल ग्रुप हैं। इसके आधार पर हम बेंजाइलिक हैलाइड को फिर 3 पार्ट में स्टडी करते हैं। ठीक है। 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड कब? जब R डैश और R डबल डैश केवल हाइड्रोजन एटम हो, माने इन दोनों पोजीशन पर केवल हाइड्रोजन एटम हो तो वो होगा 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। आप लोग खुद बना के देखो इसको। देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पर हमने ऐसे लिखा है, ये हुआ हैलाइड। ठीक है। और यहाँ पर ये हुआ R डैश, ये हुआ R डबल डैश। इसको हमने क्या किया? R डैश और R डबल डैश के बदले हमने रख दिया हाइड्रोजन एटम। तो आपका क्या बना? आपका बन गया, यहाँ देखिए क्या बन गया, ये हो गया कार्बन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन X। यहाँ देखिए ये हो गया आपको प्राइमरी कार्बन। अभी हमने ऊपर बताया है यह 1 डिग्री कार्बन। ठीक है। तब ये हो जाएगा प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड और 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है। इसी तरह से आप 2 डिग्री बना सकते हो। कब? जब R डैश के बदले एक अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप रख लो। ठीक है। तो ये जो कार्बन है जिससे हैलोजन एटम अटैच्ड है वो क्या हो जाएगा? 2 कार्बन से अटैच्ड हो जाएगा, इसलिए वो हो जाएगा 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है। तो यहां पर R1 R डैश के बदले हम H दें
और R डबल डैश के बदले अगर अल्काइल या एराइल ग्रुप देते हैं तो वो हो जाएगा 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। और दोनों R डैश और R डबल डैश अगर अल्काइल या एराइल ग्रुप हों तो वो हो जाएगा, तब हो जाएगा हमारा 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, इसको डिटेल में आगे हम और आपको बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं अल्काइल हैलाइड एंड देयर टाइप्स। अल्काइल हैलाइड्स और उनके टाइप्स क्या हैं, ये भी हमने पहले बताया आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन के बारे में। जब हैलाइड ग्रुप प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उसको प्राइमरी हैलाइड कहेंगे, सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो सेकेंडरी हैलाइड कहेंगे, और टर्शियरी से जुड़ा होने की स्थिति में टर्शियरी कार्बन कहेंगे। देखिए यहाँ अल्काइल हैलाइड्स आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी डिपेंडिंग अपॉन वेदर हैलोजन ग्रुप इज अटैच्ड टू 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बन एटम रेस्पेक्टिवली। ठीक है, हिंदी में अल्काइल हैलाइड के sp3CX बॉन्ड में उपस्थित कार्बन परमाणुओं के प्रकृति के आधार पर उन्हें क्रमशः 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड कहते हैं। माने कार्बन परमाणु 1 डिग्री है, 2 डिग्री है एंड या 3 डिग्री है, इसके जुड़े रहने के आधार पर हम इनको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हैलाइड कहते हैं। ठीक है, निश्चित रूप से हमें भरोसा है बच्चों कि आप पूरा एंजॉय करके इसको स्टडी कर रहे हैं। इसको हमने नाम दिया है, याद रखने के लिए नाम दिया है PST हैलाइड। PST is equal to 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हैलाइड्स। P फॉर प्राइमरी, P से प्राइमरी, C से सेकेंडरी और T से टर्शियरी। हिंदी में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। PST याद रखने के लिए अल्काइल हैलाइड कितने टाइप्स के होते हैं? अल्काइल हैलाइड्स कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के। कैसे याद रखेंगे? PST हैलाइड्स मीन्स प्राइमरी 1 डिग्री, सेकेंडरी 2 डिग्री, टर्शियरी 3 डिग्री हैलाइड्स। ठीक है, आप लोग भी आशा है कि आप लोग साथ में लिख रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो ये अल्काइल हैलाइड 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी कब? देखिए यहाँ हैलोजन एटम इज बॉन्डेड विथ कार्बन एटम having no alkyl group और 1 alkyl group। कोई अल्काइल ग्रुप नहीं हो या एक अल्काइल ग्रुप हो तो उसको हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहेंगे। माने हैलाइड ग्रुप वैसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कार्बन में कोई अल्काइल ग्रुप नहीं हो, जो कार्बन किसी दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं हो या एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो, वैसे कार्बन से अगर हैलाइड ग्रुप जुड़ा हुआ हो, देखिए यहाँ दिखाया गया है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। देखिए फर्स्ट केस में हम देखें कि ये जो हैलाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है इस हैलाइड ग्रुप से जुड़े कार्बन के पास कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, मीन्स केवल हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। जबकि दूसरे केस में आप देखो यहाँ आर को ग्रीन शैडो से दिखाया गया है, मीन्स जिस कार्बन से हैलाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन से एक अल्काइल ग्रुप भी अटैच्ड है। अल्काइल ग्रुप का मतलब कि एक कार्बन वाला कंपाउंड रेडिकल जरूर अटैच्ड हो। तो ये इन दोनों सिचुएशन को में हम कार्बन को क्या कहेंगे? बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। इन दोनों सिचुएशन में बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन। ठीक है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? देखिए एरो मार्क से दिखाया गया है, ये और ये दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी में क्या हुआ? ये हैलाइड ग्रुप है, ये हैलाइड ग्रुप वैसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कार्बन 2 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तब इसको कहेंगे 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। देखिए हैलोजन एटम बॉन्डेड विथ 2 कार्बन हैविंग 2 अल्काइल ग्रुप्स।
दो अल्काइल ग्रुप से जुड़ा रहे तो वो हुआ सेकेंडरी और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। और जब 3 कार्बन से, यहाँ देखिए हैलाइड ग्रुप वैसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जिससे 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसको बोलेंगे टर्शियरी और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। टर्शियरी और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया है कि R के बदले आप रख सकते हो CH3 C2H5 etc। ठीक है, क्योंकि ये अल्काइल हैलाइड ही हैं। और X के बदले फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपने भी बना लिया ये सब फ्लो शीट। हम चाहेंगे कि पहले सीखने के लिए डिफरेंट कलर्स में बनाइए ताकि केमिस्ट्री आपको इंटरेस्टिंग लगे, और जब आप सीख जाओ तब तो ये 2 लाइन की चीज़ है, आई एक्सेप्ट इट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं एलिलिक हैलाइड। हमने पहले भी बताया कि एलिलिक हैलाइड में हैलाइड ग्रुप एलाइल ग्रुप से अटैच्ड होता है। और एलाइल ग्रुप क्या होता है? जिसमें 3 कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं, ठीक है, जिसमें 2 कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं। देखिए यहाँ ये, इसको हमने एलिलिक रेडिकल कहा है। ये ग्रीन से ओवल शेप में दिखा के, यहाँ आप मार्क करो, ग्रीन से ओवल शेप में दिखा के, ग्रीन से ओवल शेप में दिखा के हमने लिखा है यहाँ एलिलिक रेडिकल। ये एलिलिक रेडिकल है। और एलिलिक रेडिकल में ये कार्बन से, गलती से ये मत समझना कि हाइड्रोजन से अटैच्ड है ये हैलाइड ग्रुप, नहीं, ये हैलाइड ग्रुप कार्बन से अटैच्ड होता है, कार्बन से अटैच्ड होता है। इसको मैं कहाँ बनाऊँ? यहाँ देखो, बना देता हूँ। यहाँ देखिए, नहीं आप लोग तो अच्छे हैं, समझदार हैं। देखिए इसको ऐसे समझो, ऐसे समझो, ठीक है। तो ये जो पार्ट हुआ यहाँ पर, ये जो पार्ट हुआ दैट इज एलिलिक पार्ट, ये एलिलिक पार्ट हुआ, ठीक है, इट इज एलिलिक पार्ट, एलिलिक ग्रुप। और इस एलिलिक ग्रुप से ये हैलाइड ग्रुप अटैच्ड है। एलिलिक ग्रुप से, देखिए ये एलिलिक ग्रुप से ये हैलाइड ग्रुप अटैच्ड है, समझे, हैलाइड ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए ये हुआ एलिलिक हैलाइड। और समझने के लिए हमने इसको क्या लिख रखा है? समझने के लिए हमने लिख रखा है एलिलिक हैलाइड 1 2 3 हैलाइड। बस सिंपल सी बात है, इसमें कोई फंडा नहीं है। 1 2 3 कहने का मतलब कि ये एक ऐसा इकलौता हैलाइड है जिसमें 3 कार्बन एटम है, जिसमें 2 कार्बन एटम डबल बॉन्ड से हैं और डबल बॉन्ड के बाद एक सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा होता है जिससे हैलाइड ग्रुप अटैच्ड होता है। ठीक है, यहाँ देखिए 1 हेलोजन एटम और X ग्रुप इज बॉन्डेड विथ sp3 कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दैट इज एलिलिक ग्रुप, देन इट इज सीड टू बी एलिलिक हैलाइड। समझ में आ रही है बात? ठीक है, इसको यहाँ हिंदी में भी लिखा गया है, यहाँ हिंदी में भी इसको लिखा गया है कि जब हेलोजन मूलक कार्बन कार्बन द्विबंधन के बाद वाले sp3 हाइब्रिडाइज्ड परमाणु, कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो उसे एलिलिक हैलाइड कहते हैं। और बॉन्ड लाइन में देखिए इसको दिखाया गया है, दिस इज कार्बन नंबर 1 और 2, ये डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और दूसरा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है जिससे हैलाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका नाम क्या देंगे? 3 हेलो प्रॉप 1 इन, तीसरे कार्बन से हैलाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है और 3 कार्बन है तो प्रॉप 1 इन, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, इसी तरह देखें यहाँ एक कंपाउंड हमने लिया है 4 हेलो पेन 2 इन, 4 हेलो पेन 2 इन। इसमें क्या देखिए, एलिलिक ग्रुप आपका कहाँ है? एलिलिक ग्रुप को आप पहले ट्रेस आउट करें, दिस इज एलिलिक ग्रुप। ठीक है, चाहे आपका चेन जितना लंबा हो उससे मतलब नहीं है, हैलाइड किससे जुड़ा हुआ है उससे मतलब है। ठीक है, दिस इज एलिलिक ग्रुप और उससे जुड़ा हुआ है हैलाइड ग्रुप।
ठीक है। चलिए इसी तरह एरोमेटिक नहीं, ये साइक्लो कंपाउंड में देखें, यहाँ पर इसको 3 साइक्लोहेक्स 1 इन, इसमें एलिलिक पार्ट क्या हुआ देखिए, 1-2 कार्बन के बीच, 1-2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, तीसरा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और उससे जुड़ा हुआ है हैलाइड ग्रुप। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एलिलिक पार्ट इसका हो गया 1-2-3 वाला, जिसको हमने यहां लिख दिया है। समझ गए? यहां पर एलिलिक हाइब्रिड कार्बन एटम ये इसको दिखाया गया है और इस ग्रुप को हम बोलते हैं एलिलिक ग्रुप। इस ग्रुप को एलिलिक ग्रुप कहते हैं। ये इस तरह इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये अल्कोहल में भी, दूसरे ग्रुप में भी आपको काफ़ी अधिक मदद करेगा, क्योंकि यहाँ पर हैलाइड के बदले अगर OH ग्रुप डाल दो तो ये बन जाएगा एलिलिक अल्कोहल। ठीक है बच्चों, समय की थोड़ी कमी के कारण अभी हम नेक्स्ट जो इसके बाद वाला टॉपिक है वो उसको नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने देते हैं। ठीक है, आप बहुत अच्छे से पढ़ें, आगे पढ़ें, हमारी शुभकामनाएं हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, थैंक यू।